हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा गड़बड़ी मामला, अभ्यर्थियों के सबूतों और तर्कों को आयोग ने मानने से किया इनकार। सीजीएल परीक्षा को लेकर विवाद शांत नहीं हो रहा है। जेएसएससी ने छात्रों द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और तर्कों को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद छात्र फिर से आंदोलन पर बैठ गए। हालांकि प्रशासन के अधिकारियों के समझाने के बाद सोमवार की रात को छात्रों ने आंदोलन वापस ले लिया। हालांकि छात्रों ने चेतावनी दी है कि जब तक यह विवाद खत्म नहीं होता तब तक आयोग परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं करे, नहीं तो और भी बड़ा आंदोलन होगा। बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय का घेराव करने राज्य भर से आए छात्र रात तक वहीं डेरा जमाए रहे। इससे पहले पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रश्न पत्र लीक से संबंधित साक्ष्य के साथ आयोग कार्यालय पहुंचा। राज्यपाल के निर्देश पर जेएसएससी सचिव के नेतृत्व में गठित जांच टीम के समक्ष छात्रों ने अपनी बातें रखी। इस दौरान आयोग कार्यालय में सचिव सुधीर कुमार गुप्ता, परीक्षा नियंत्रक अरविंद लाल ने अभ्यर्थियों को समझाने का भरसक प्रयास किया। छात्रों के साथ 1 घंटे से अधिक समय तक बातचीत चलती रही। अभ्यर्थियों के तर्कों से आयोग संतुष्ट नहीं हुआ और अंततः छात्रों की परीक्षा रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया। इस बीच जेएसएससी से वार्ता विफल होने के बाद छात्रों का आंदोलन शाम में भी जारी रहा, लेकिन रात करीब 9:30 बजे जिला प्रशासन के अधिकारी आंदोलनकारी छात्रों को उनके घर भेजने में सफल हो गए। छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कुणाल प्रताप ने कहा है कि आयोग हमारे द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को मानने से इनकार कर रहा है। ऐसे में हमारा संघर्ष जारी रहेगा। छात्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। आयोग ने आश्वासन दिया है कि जब तक विवाद खत्म नहीं हो जाता इस परीक्षा का परिणाम जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे में अगर इन सब के बीच परिणाम जारी किया गया तो पूरे राज्य से छात्र यहां जुटेंगे और आयोग कार्यालय का घेराव करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की बड़ी घोषणा, झारखंड में खोले जाएंगे श्रम आवासीय विद्यालय और मॉडल स्कूल। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने धनबाद में बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि पूरे राज्य में श्रम आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, जहां श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। 5000 मॉडल स्कूल खोले जाएंगे ताकि राज्य के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। बलियापुर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ये घोषणाएं की। इस दौरान धनबाद निवासियों को विकास योजनाओं की सौगात दी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने धनबाद वासियों को विकास योजनाओं का तोहफा दिया। उन्होंने 133 योजनाओं का शिलान्यास किया, जबकि 84 योजनाओं का उद्घाटन किया। बलियापुर हवाई पट्टी पर झारखंड स्किल कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया था। इस मौके पर युवाओं को जॉब ऑफर लेटर दिया गया और रोजगार प्रोत्साहन एवं परिवहन भत्ता भी दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में वोट के लिए व्यापारियों का हेलीकॉप्टर पूरे राज्य में घूमने लगा है। चुनाव में याद रखिएगा, झारखंड में श्रम आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। श्रम विभाग द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। श्रमिकों के बच्चों को यहां पूरी तरह निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। इतना ही नहीं, राज्य में 5000 मॉडल स्कूल खोले जाएंगे ताकि सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। गरीब के बच्चे भी अच्छी शिक्षा ले सके, यही उनका मकसद है। मंजूनाथ भजंत्री बने रांची डीसी। झारखंड के 4 जिलों के डीसी बदले। राज्य सरकार ने 6 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया है। इसमें 4 जिलों के डीसी को भी बदल दिया है। मंजूनाथ भजंत्री को रांची जिले के उपायुक्त की कमान सौंपी गई है। वहीं शशि प्रकाश सिंह को जामताड़ा, उत्कर्ष गुप्ता को लातेहार और मनीष कुमार को पाकुड़ के उपायुक्त की जिम्मेवारी सौंपी गई है। वहीं पवन कुमार को उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का प्रमंडलीय आयुक्त बनाया गया है। रंजीत कुमार लाल को ऊर्जा उत्पादन निगम के एमडी की जिम्मेवारी सौंपी गई है। कार्मिक विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। आज रांची के प्रभात तारा मैदान में जुटेंगी राज्य भर से 25,000 जलसहिया। सीएम भी रहेंगे, क्या है कारण? रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया है कि मंगलवार को जलसहिया का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभात तारा मैदान धुरवा रांची में आयोजित किया गया है। उपायुक्त ने बताया है कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विभागीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मिथिलेश ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य भर की जलसहिया को 1 दिवसीय प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु अनुमानित संख्या 20,000 से 25,000 होगी तथा उनके आगमन हेतु लगभग 500 से अधिक बसों का उपयोग होने की संभावना है। कार्यक्रम के मद्देनजर विभिन्न जिलों से कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आने वाली बसों, अन्य वाहनों का रूट, लाइन एवं पार्किंग की व्यवस्था अलग से की गई है। पीएम मोदी कल झारखंड को देंगे 83,000 करोड़ रुपए की सौगात।
विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 अक्टूबर बुधवार को हजारीबाग दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी हजारीबाग में आयोजित 3 अहम कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिनमें विनोबा भावे विश्वविद्यालय में होने वाले पहले कार्यक्रम में वे कई राष्ट्रीय योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद पीएम मटवारी के गांधी मैदान में होने वाले 2 अलग अलग कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे, जिसमें पीएम आदिवासी समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और भाजपा के परिवर्तन महासभा का भी समापन करेंगे। इस दौरान पीएम जनजातीय विकास से जुड़ी कई योजनाओं का भी शुभारंभ कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने सोमवार को एक बयान में बताया है कि अपने झारखंड दौरे के दौरान पीएम मोदी 2 अक्टूबर को झारखंड में 83,300 करोड़ रुपए से अधिक की अनेकों परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन का आज बोकारो दौरा, चंदन कियारी प्रखंड से करोड़ों की योजनाओं की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज मंगलवार को बोकारो के चंदन कियारी प्रखंड के चंडीपुर में आयोजित कार्यक्रम में बोकारो, रामगढ़ और हजारीबाग जिले से संबंधित 1240 करोड़ 57 लाख की 50 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें 36 करोड़ 46 लाख रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और 1204 करोड़ 11 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। योजनाओं में मुख्य रूप से बोकारो जिला अंतर्गत 500 बेड क्षमता का मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन ललपनिया में 50 मेगावाट का सोलर पावर स्टेशन का शिलान्यास, रामगढ़ जिला अंतर्गत पतरातू में रेल ओवरब्रिज का शिलान्यास शामिल हैं। वहीं हजारीबाग जिला अंतर्गत नगर निगम भवन और 5000 मिलियन टन क्षमता कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन और झील के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास आदि शामिल हैं। इधर सीएम हेमंत सोरेन का बोकारो के चंदन कियारी प्रखंड के चंडीपुर मैदान में प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का सोमवार को डीडीसी गिरिजा शंकर प्रसाद, डीआरडीए निदेशक मेनका समेत अन्य पदाधिकारियों ने हाल जाना। इस दौरान अधिकारियों ने कई बिंदुओं पर पदाधिकारियों के साथ चर्चा की, साथ ही सुरक्षा प्रबंध, पंडाल निर्माण, स्टेज और हेलीपैड आदि से संबंधित जानकारी ली। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा तब तक चलेगी जब तक झारखंड में बदलाव नहीं हो जाता। बाबूलाल मरांडी। दुमका में आयोजित परिवर्तन सभा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा तब तक चलेगी जब तक झारखंड में बदलाव नहीं हो जाता। मरांडी ने कहा है कि चुनाव बहुत करीब है। झारखंड की राज्य सरकार हर दिन नई नई घोषणाएं कर रही है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में उन्होंने क्या किया यह सबको पता है। राज्य की जेएमएम कांग्रेस गठबंधन सरकार पिछले 5 वर्षों में सिर्फ कमाई और जनता को लूटने में लगी रही। अब राज्य सरकार योजनाओं की सौगात दे रही है, लेकिन जो जमीन उन्होंने लूटी थी उसी का पैसा बांटा जा रहा है। गठबंधन सरकार के नेताओं के घर से करोड़ों रुपए मिलने पर मरांडी जी ने कहा है कि जब एक नौकर के घर से इतने करोड़ रुपए मिल सकते हैं तो सोचिए हेमंत सरकार के पास कितना पैसा होगा। 5 साल तक जेएमएम कांग्रेस सरकार ने सिर्फ लूटपाट की। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भानु ने दी सीएम को सीधी चुनौती, कहा दुर्गा पूजा में डीजे तो बजेगा और खूब बजेगा। भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने सीएम हेमंत सोरेन को चुनौती दे डाली है। उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट के साथ वीडियो जारी कर कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत जी, दुर्गा पूजा में डीजे तो बजेगा और खूब बजेगा, यह मेरा खुला ऐलान है। पोस्ट में किए गए वीडियो में भानु ने कहा है कि मुहर्रम के दौरान डीजे बजाने पर जब रोक नहीं लगी तो दुर्गा पूजा के दौरान डीजे पर रोक क्यों। भानु ने सीएम को संबोधित करते हुए कहा कि कान खोलकर सुन लो, हम हिंदू परिवार की ओर से घोषणा करते हैं कि इस बार दुर्गा पूजा में डीजे बजेगा। दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक सकता। सरकार का फैसला, फिलहाल नहीं बढ़ेगी बिजली दर, मीटर चार्ज भी नहीं देना होगा। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की बड़ी खबर मिल रही है। झारखंड सरकार ने कहा है कि राज्य में बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी। साथ ही कहा गया है कि लोगों को मीटर चार्ज भी नहीं देना होगा। मिली खबर के मुताबिक सोमवार को विद्युत नियामक आयोग की बैठक हुई। आयोग के सचिव ने नियामक आयोग जेबी मिनल के प्रस्ताव पर सुनवाई की। आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 की बिजली दर बढ़ाने के प्रस्तावों को मानने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा गया है कि उपभोक्ताओं से मीटर चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। खबरों में कहा गया है कि आयोग के तकनीकी सदस्य अतुल कुमार और विधि सदस्य महेंद्र प्रसाद बैठक में बिजली दरों की वर्तमान टैरिफ, प्रस्तावित टैरिफ और पावर सप्लाई की स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद आयोग ने यह फैसला दिया है कि बिजली दरों में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। आयोग का मानना है कि 1 साल में बिजली की सप्लाई में सुधार नहीं हुआ है, जिससे बिजली दर में बढ़ोतरी नहीं की गई है।
सत्ता में आए तो टेंडर भी झारखंडी को मिलेगा, बेईमान अधिकारी को पारासनाथ से नीचे देंगे धकेल, जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के आम बागान सिहोडी में बदलाव संकल्प सभा का आयोजन किया। इस सभा में कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता नवीन आनंद अपने समर्थकों के साथ विधिवत तौर पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में शामिल हो गए। यहां आयोजित सभा को जयराम महतो ने संबोधित किया। यहां जयराम ने कहा कि झारखंड अलग राज्य तो बना, लेकिन जिस उद्देश्य से राज्य अलग किया गया वह पूरा नहीं हुआ। यह ना तो शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार हुआ, न ही स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हुआ। जल जंगल जमीन को सुरक्षित रखा जाएगा, यहाँ के मूलवासी आदिवासी को सुरक्षा मिलेगी, लेकिन जैसे ही राज्य अलग हुआ यहाँ के लोगों को विस्थापन मिला, बेरोजगारी मिली, अशिक्षा मिली, बीमारी मिली और आज धड़ल्ले से हमारी नौकरियों को दूसरे प्रदेश के लोगों को बेचा जा रहा है। हम केवल तमाशा देख रहे हैं। अधिकार की बात करें तो गिरिडीह से लेकर गढ़वा तक, सिंहभूम से लेकर साहिबगंज चले जाएं, आपको सिर्फ झारखंडियों का दमन और दोहन ही मिलेगा। यह शर्म की बात है। इस कार्यक्रम के दौरान जयराम महतो ने सीजीएल पेपर लीक को लेकर भी राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2015-16 की परीक्षा यह सरकार नहीं ले पा रही है, बार बार पेपर लीक हो जा रहा है, यहाँ के युवाओं के साथ साजिश हो रही है। इस साजिश का जवाब हमें देना है, वही इस सरकार से सवाल भी करना है। जनता सरकार से सवाल पूछे, आज हम आप नहीं पूछेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमसे ही सवाल करेगी। गिरिडीह में पिकअप और बाइक की जोरदार टक्कर, हादसे में 2 युवकों की मौत, 1 जख्मी। विधायक ने घटना के लिए जानकारी। गिरिडीह में पिकअप वैन और बाइक की आमने सामने की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 1 युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना रविवार देर रात सरिया थाना क्षेत्र के भगत सिंह चौक के पास घटी है। मृतक देवरी प्रखंड के जमखोखरो के गवाड़ टोली निवासी करण यादव पिता ईश्वरी यादव, दशरथ यादव पिता विनोद यादव था। मृतक एक अन्य युवक के साथ बाइक पर सवार होकर हजारीबाग स्टेशन जा रहे थे। इसी बीच देर रात को बगोदर की ओर से आ रही पिकअप वैन से जोरदार की आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे इस घटना में बाइक सवार तीनों युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बाद में सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इसी बीच 2 युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इधर घटना की सूचना पर बगोदर विधायक विनोद सिंह सोमवार की सुबह अस्पताल पहुंचे और परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी ली। मुख्यमंत्री से झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड अलग राज्य एक लंबे संघर्ष के बाद मिला है, इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। कई आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत भी दी थी। हम सभी झारखंड आंदोलनकारियों का सम्मान करते हैं। हमारी सरकार झारखंड आंदोलनकारियों और उनके परिजनों, आश्रितों को मान सम्मान और हक अधिकार देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बुंडू में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ हुए शामिल। हेमंत सरकार पर साधा निशाना। भाजपा की परिवर्तन यात्रा सोमवार को बुंडू पहुंची। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की अगुवाई में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देवड़ी मंदिर पहुंचकर माता का आशीर्वाद लिया। परिवर्तन यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता हाथों में पार्टी के झंडे और बैनर लिए थे और भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बुंडू सड़क मार्ग से नगर पंचायत क्षेत्र का भ्रमण किया। परिवर्तन यात्रा सोमवार को रांची जिले के बुंडू से शुरू हुई। यह यात्रा राहे, सिल्ली, सोनाहातू होते हुए टाटी सिलवे पहुंचकर सभा में तब्दील हो जाएगी। वहीं बुंडू में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मीडिया से बातचीत में हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने झारखंड की जनता को सिर्फ हसीन सपने दिखाए। 5 वर्षों में झारखंड सरकार ने कोई काम नहीं किया। घोषणा पत्र में किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं दी गई और न ही बेरोजगारी भत्ता दिया। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने 25-25 लाख रुपए लेकर परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक कराया। साथ ही झारखंड में आदिवासी बेटियों के साथ कत्लेआम हुआ। इस दौरान उन्होंने रूपा तिर्की और संध्या टोपनो मर्डर केस का भी उदाहरण दिया। राजधानी वासियों को सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 अक्टूबर को ट्रांसपोर्ट नगर का व 4 अक्टूबर को कांटाटोली फ्लाईओवर का करेंगे उद्घाटन। लंबे अरसे के बाद आखिरकार राजधानी वासियों को ट्रांसपोर्ट नगर व कांटाटोली फ्लाईओवर की सौगात मिलने वाली है। नगर विकास विभाग ने इन दोनों महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम पूरा कर लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों इसके उद्घाटन की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों ने बताया है कि ट्रांसपोर्ट नगर फेज 1 सुकुरहुट्टू रांची का उद्घाटन 3 अक्टूबर को किया जाएगा। वहीं इसी दिन ट्रांसपोर्ट नगर फेज 2 सुकुरहुट्टू रांची का शिलान्यास भी कराया जाएगा।
उद्घाटन शिलान्यास के लिए स्थल भी चयन कर लिया गया है। सुकुरहुट्टू के आईटीबीपी कैंप के निकट रिंग रोड रांची के पास से 3 अक्टूबर को इन दोनों परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया जाएगा। वहीं सिरमटोली चौक के निकट संत पॉल कैथेड्रल मैदान से योगदास सत्संग आश्रम, बहु बाजार से शांति नगर, कोकरवाया कांटाटोली चौक तक फ्लाईओवर परियोजना का उद्घाटन 4 अक्टूबर को किया जाएगा। सिंदूर की डिब्बी लेकर महिला का पीछा करने लगा युवक, जांच में सामने आई ये बात। बोकारो से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां बोकारो मॉल से एक महिला शॉपिंग कर बाहर निकली तो एक मनचला उसके पीछे पड़ गया। महिला के मॉल से निकलते ही युवक उसके पीछे पीछे चलने लगा व लगातार महिला का पीछा करने लगा। महिला को मैडम मैडम कहकर संबोधित करने लगा। महिला युवक को नजरअंदाज कर आगे बढ़ रही थी, तभी युवक उससे दौड़ाने लगा। इसके बाद महिला के सामने आकर उसने अपनी जेब से एक सिंदूर की डिब्बी निकाली और महिला की मांग भरने की कोशिश करने लगा। महिला जोर से चीखने लगी। उसने युवक को धक्का दिया, जिससे वह गिर गया। यह देखकर बोकारो मॉल के पास मौजूद भीड़ ने मंचले की जमकर धुनाई कर दी। फिर स्थानीय सिटी पुलिस को बुलाकर उसके हवाले कर दिया गया। जांच में यह बात सामने आई है कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर कहीं भाग गई है। इसके बाद से उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। गिरिडीह में सर जेसी बोस विश्वविद्यालय 3 डिग्री व इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास सोमवार को विधायक कल्पना सोरेन और मंत्री बेबी देवी ने गांडे को दोनों हाथों से करोड़ों की राशि से योजनाओं की सौगात दिया है। हेलीकॉप्टर से गिरिडीह पहुंची गांडे विधायक कल्पना सोरेन और मंत्री बेबी देवी के साथ राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद और स्थानीय विधायक सुदिव्य कुमार सोनू। इस दौरान सबसे पहले गांडे विधानसभा और सदर प्रखंड के जरीडीह में प्रस्तावित 75 एकड़ में सर जेसी बोस विश्वविद्यालय और 34 एकड़ में अभियंता कॉलेज के 4 दीवारी योजना का शिलान्यास किया, जबकि गांडे विधानसभा के बेंगाबाद प्रखंड के महुआर गांव में 5 एकड़ में 43 करोड़ 86 लाख के प्रस्तावित डिग्री कॉलेज का शिलान्यास की। हालांकि इन तीनों योजनाओं का अभी तक कोई टेंडर नहीं हुआ है और न ही प्रशासनिक स्वीकृति मिली है, लेकिन चुनाव के ऐलान को देखते हुए तीनों योजनाओं का चुनावी रंग में रंगने का प्रयास किया गया और आनन फानन में सोमवार को तीनों बड़े प्रोजेक्ट का गांडे विधायक कल्पना सोरेन और मंत्री बेबी देवी द्वारा शिलान्यास भी कर दिया गया। वहीं बेंगाबाद में ही आरईओ द्वारा प्रस्तावित 6 करोड़ 93 लाख के लागत से बनने वाले 2 सड़क और ग्रामीण विकास मंडल द्वारा 11 करोड़ के लागत से प्रस्तावित 4 पुल निर्माण योजना के साथ आरईओ के करोड़ों रुपए की योजना का शिलान्यास किया। रांची से 11,000 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों का हुआ उद्घाटन। राज्यपाल संतोष गंगवार और मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने की पोषण अभियान को गति देने के लिए जन आंदोलन की वकालत। राज्यपाल संतोष गंगवार और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 11,000 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। शौर्य सभागार डोरंडा रांची में आयोजित पोषण माह 1 से 30 सितंबर के समापन समारोह में दोनों ने झारखंड सहित देश भर में पोषण अभियान को जन आंदोलन का रूप देने की अपील भी की। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि बापू की धरती गुजरात से पोषण अभियान का शुभारंभ हुआ था और अब भगवान बिरसा की धरती पर इसका समापन हो रहा है। इस अभियान का उद्देश्य पोषण के प्रति जन जागरूकता फैलाना है, कुपोषण रूपी दानों को समाप्त करना है। पोषण अभियान का समापन के साथ देश भर में 11,000 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन बड़ी बात है। सक्षम केवल शब्द नहीं, गर्भवती माताओं को समुचित पोषण, छोटे बच्चों को पोषण के साथ पढ़ाई सुविधा, खेल खेल में नई चीज़ों को सीखने को प्रोत्साहित करना और ऑडियो विजुअल के जरिए दूसरी चीज़ों को सिखाना अहम कार्य है। सीएम हेमंत सोरेन ने धनबाद के 20,000 युवाओं को दिया जॉब ऑफर लेटर, कही ये बात। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन सोमवार को धनबाद पहुंचे और यहां उन्होंने युवाओं को संबोधित किया व जॉब ऑफर लेटर प्रदान किया। इसे लेकर सीएम ने अपनी एक्स हैंडल पर कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, आज धनबाद में 20,000 युवाओं को जॉब ऑफर लेटर प्रदान किया गया। साथ ही परिसंपत्तियों का वितरण एवं परियोजनाओं का शिलान्यास तथा उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुआ। आज आप सभी के लिए अपने परिजनों के साथ खुशी मनाने का दिन है। इस ऐतिहासिक क्षण के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और जोहार। आज नौजवानों को देश विदेश की कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। आप सभी ने जिस तरह से सरकार के श्रम विभाग के ट्रेनिंग सेंटर में अपने आप को हुनरमंद बनाया है, उसके अनुरूप आज आपको आपकी योग्यता के अनुसार अलग अलग कंपनियों में जाने का अवसर मिल रहा है। आपकी यह गाड़ी रुकनी नहीं है, बल्कि और भी आगे जाकर आप लोग अपने आप को तराश कर अपने भविष्य को और उज्जवल बनाएं।
मोबाइल टावर से बैटरी और सामान चोरी करने वाली धराई सरगना सहित 4 हुए गिरफ्तार। झारखंड के जामताड़ा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में स्थित विभिन्न कंपनी के मोबाइल टावर में आए दिन हो रहे बैटरी एवं सामग्री चोरी की घटना का उद्भेदन जामताड़ा पुलिस ने कर लिया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जामताड़ा एसपी ने दी है। एसपी ने बताया कि विभिन्न थाना क्षेत्र में आए दिन टावर से बैटरी एवं सामग्री की चोरी हो रही थी। 28 सितंबर को बिंदा पाथर थाना क्षेत्र के धोधी काटा गांव में जियो के टावर में बैटरी एवं डीजी की चोरी हुई थी। इसके बाद मामले पर संज्ञान लेते हुए जामताड़ा एसडीपीओ थाना नाला एसडीपीओ की अगुवाई में टीम का गठन किया गया। इस दौरान पुलिस टीम ने नाला थाना क्षेत्र में छापेमारी की। यहां से रमजान शेख, शेख परवेज, मुकुल शेख तथा मुमताज अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके साथ ही 3 और आरोपी भागने में सफल रहे। पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है। आरोपी के पास से एक मारुति और चोरी की गई विभिन्न कंपनी की बैटरी जब्त की गई है। छिनतई के 18 मामलों का खुलासा, चेलों के साथ अपराध को अंजाम देने वाला रावण धराया। रांची पुलिस ने चोटिया इलाके से शहर में मोबाइल फोन की छिनतई करने वाले 3 अपराधी रावण, अभय सिंह और अभिषेक पाठक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने तीनों आरोपितों के पास से 18 मोबाइल फोन बरामद किया है। इसके अलावा छिनतई की घटना में इस्तेमाल की गई बुलेट भी बरामद की गई है। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि 12 सितंबर को विक्रम कुमार से चुटिया इलाके में मोबाइल की छिनतई हुई थी। पुलिस ने सीसीटीवी का फुटेज खंगाला तो एक आरोपित अभय सिंह की पहचान हो गई। पुलिस ने सबसे पहले अभय को पकड़ा और उससे पूछताछ की गई तो अन्य दोनों आरोपियों के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपितों ने दर्जनों मोबाइल छिनतई की घटना को अंजाम दिया है। ज़्यादातर मामलों में जो व्यक्ति मोबाइल पर बात करते हुए जाता था, आरोपित उन्हीं को निशाना बनाते थे। आरोपितों ने पूछताछ में अपने कई साथियों के नाम पुलिस को बताए हैं। पुलिस सभी का सत्यापन कर रही है। पुलिस का कहना है कि छिनतई करने के मामले में अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी भी जल्द होगी। दिल्ली में जदयू के हुए पूर्व मंत्री राजा पीटर, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने ग्रहण कराई सदस्यता। शिबू सोरेन को हरा पहली बार बने थे विधायक। तमाड़ से विधायक और झारखंड के पूर्व उत्पाद मंत्री गोपाल कृष्ण पात्र उर्फ राजा पीटर ने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है। दिल्ली में उन्हें पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद खान, राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद निसार, झारखंड जदयू के पूर्व प्रदेश संयोजक शैलेंद्र महतो और प्रदेश महासचिव सुशील सिंह मौजूद रहे। राजा पीटर साल 2009 में पहली बार विधायक बने थे। इस साल उन्होंने वर्तमान सीएम शिबू सोरेन को तमाड़ उपचुनाव में हराया था। इसी वजह से वे काफ़ी चर्चा में रहे थे। यह उपचुनाव राजा पीटर ने झारखंड पार्टी के बैनर से लड़ा था। उपचुनाव में राजा पीटर ने शिबू सोरेन को 9000 से अधिक वोटों से हराया था, जिसके बाद शिबू सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा। पाकुड़ के लोगों का 12 वर्षों का इंतजार खत्म, जल्द घर घर होगी पानी की सप्लाई शुरू। जिस शहरी जलापूर्ति योजना का लाभ लेने के लिए बीते 12 वर्षों से नगर परिषद क्षेत्र के लगभग 60,000 लोग इंतजार कर रहे थे, अब उनका इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। 40 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि से शहरी जलापूर्ति योजना के तहत जो पश्चिम बंगाल के पुठीमारी गंगा में बनाए गए इंटक वेल से पाकुड़ नगर परिषद क्षेत्र के वल्लभपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी पहुंच गया है। पहले चरण में शहरी जलापूर्ति योजना को धरातल पर उतारने वाली एजेंसी पेयजल स्वच्छता विभाग जो है कालिकापुर जल मीनार से 6 वार्डों के लोगों को पीने का पानी पहुंचाने का काम प्रयोग के तौर पर करेगा और उसके बाद शहरी क्षेत्र के सभी 21 वार्डों में गंगा का पानी लोगों के घरों तक पाइपलाइन के जरिए पहुंचाया जाएगा। 24 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन, अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के आह्वान पर आंदोलन, कोयला मंत्री से मिलने का मिला आश्वासन। भारतीय मजदूर संघ की औद्योगिक इकाई अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के आह्वान पर केंद्र सरकार एवं कोल इंडिया के मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में कोयला उद्योग में कार्यरत श्रमिकों एवं उद्योगों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर संपूर्ण कोल इंडिया में चरणबद्ध आंदोलन की कड़ी में सोमवार को आंदोलन के तीसरे चरण में कोयला भवन मुख्यालय पर कार्मिक से जुड़ी 24 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। संघ के महामंत्री उमेश कुमार सिंह ने बताया कि यह आंदोलन शुद्ध रूप से उद्योग एवं कार्मिक समस्याओं को लेकर है, क्योंकि वर्तमान सरकार देश के कोयला मजदूरों के अस्तित्व को समाप्त कर देना चाह रही है, जिसे भारतीय मजदूर संघ ऐसा कभी नहीं होने देगा, क्योंकि यह संघर्ष कोल इंडिया एवं मजदूरों के अस्तित्व का सवाल है। आज कार्मिकों ने अपनी चट्टानी एकता का परिचय दिया है।
धरना प्रदर्शन का समर्थन करने पहुंचे विधायक राज सिन्हा ने मीडिया को बताया है कि हम सदैव मजदूरों के साथ हैं और आने वाले दिनों में जब भी कोयला मंत्री का धनबाद दौरा होगा उनकी मुलाकात सार्वजनिकों से कराएंगे, जिससे कि मजदूरों की समस्याओं का समाधान हो सके। झारखंड में बेपटरी हुई मालगाड़ी, बड़ा हादसा टला, रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त, टाटानगर आने जाने वाली ट्रेनों की आवाजाही रही बंद। झारखंड के सरायकेला जिले के चांडिल में सोमवार दोपहर को बड़ा हादसा टल गया। चांडिल स्टेशन के पास एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई। इससे रेलवे ट्रैक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दोपहर 12 बजे के करीब तेज आवाज के साथ एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई। इस हादसे की सूचना चक्रधरपुर रेल मंडल कंट्रोल को दी गई। सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। वही रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त होने की वजह से टाटानगर स्टेशन से आने जाने वाली ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी गई थी। रोजगार, विकास और बदलाव के लिए बीजेपी की सरकार बनाना जरूरी, दुमका में बोले मोहन यादव। दुमका में सोमवार को परिवर्तन यात्रा के समापन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा वैद्यनाथ की पूजा करके आया हूं। कहा राज्य की जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन सरकार ने झारखंड के लोगों के साथ अन्याय किया है। रोजगार, विकास और बदलाव के लिए बीजेपी की सरकार बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को प्रोत्साहित करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहम योगदान रहा है। देश में पहली बार किसी आदिवासी महिला को देश का सर्वोच्च पद देकर राष्ट्रपति बनाने का कार्य मोदी ने किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस राज्य में बाबा वैद्यनाथ की कृपा और बीजेपी के कारण एक समृद्ध भविष्य छिपा हुआ है। यहाँ की महिलाओं, मजदूरों और युवाओं में मेहनत और लगन की अपार क्षमता है, लेकिन झारखंड आज अपने नंबर 1 स्थान को खोकर सबसे नीचे आ गया है और इसका कारण हेमंत सरकार की नाकामी है। महिला नाबालिगों के साथ हो रहे अपराध पर रोक के लिए 2 दिन में जवाब देने का निर्देश। राज्य में महिला और नाबालिगों के साथ दुष्कर्म और अपराध पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर सोमवार को सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट से समय मांगा। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने इसे गंभीरता से लिया है और 3 अक्टूबर से पहले जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत में गृह सचिव, नगर विकास सचिव, महिला बाल विकास सचिव, रांची के डीसी, नगर निगम के प्रशासक और रांची एसएसपी कोर्ट में सशरीर हाजिर हुए थे। गृह सचिव की ओर से अदालत को बताया गया है कि महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न नियंत्रित करने के लिए एसओपी बनाया जाएगा। इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। सरकार कारगर योजना भी बनाएगी। सरकार ने सभी विभागों से बात कर सुझाव लेकर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। घूस लेते पकड़े गए नामकुम अंचल के राजस्व कर्मचारी को 5 साल कैद, 14 साल चली सुनवाई। दाखिल खारिज करने के एवज में रिश्वत लेने का आरोपी नामकुम अंचल के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी संजय साव को एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 45,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना राशि नहीं देने पर उसे 9 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। संजय साव को अदालत ने 25 सितंबर को रिश्वत मामले में दोषी करार दिया था। उस पर दाखिल खारिज करने के एवज में सूचक से 5,000 रुपये रिश्वत लेने का आरोप था। एसीबी की टीम ने उसे 24 जुलाई 2010 को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबर। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।